Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati, and I'm here with question number 25 of MIQ series, which is most important questions series. बोर्ड 2020 में आया हुआ क्वेश्चन पॉलिनोमियल का एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है कि इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² प्लस 8x प्लस k इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए और सॉल्व करिए, फिर इसका सॉल्यूशन आप देखिएगा। मैं 3 तक काउंट करूंगा, देन आई विल मूव टू द सॉल्यूशन। सो 1 2 3। ओके, आई होप आपने सॉल्व कर लिया। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² प्लस 8x प्लस k इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है। अगर मैं बात करूं 2, तो 2 का रेसिप्रोकल जो होगा वो होगा 1/2। अगर मैं बात करूं x का, तो x अपॉन 1 लिख सकते हैं और इसका रेसिप्रोकल 1/x हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल का बेसिक मतलब क्या होता है कि चीज़ों को हमें पलट देना होता है। जैसे a/b, तो a/b का रेसिप्रोकल जो होगा वो हो जाएगा b/a। ठीक है। सो इन द केस अगर हमारा एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा 1/अल्फा। अगर एक रूट दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल। ठीक है। तो पहली बात हमें ये समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² प्लस 8x प्लस k इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन में करेंगे, लिखेंगे कि सिंस ये सिंस का साइन है, वन रूट ऑफ 3x² प्लस 8x प्लस k इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, therefore let वन रूट इज, एक रूट को हम क्या लेट कर ले रहे हैं अल्फा, देन अदर रूट विल बी, या सेकेंड रूट आप कह सकते हो, देन अदर रूट विल बी 1/अल्फा। ठीक है। अगर एक रूट सॉरी लेट अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा 1/अल्फा। क्लियर है? इतनी बात तो आई होप कि क्लियर है। अब यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है। आप अगर ध्यान से देखो तो 3x² प्लस 8x प्लस k में ये 3x² में जो 3 है ना वो a है, और ये x के बगल में 8 है, ये जो है b है, और ये जो है ये c है। तो ए बी सी ये 3 वैल्यूज होती हैं हमारे पास, 3 वैल्यूज होती है जिसको हम कॉफिशिएंट बोलते हैं। ए इज कॉल्ड कॉफिशिएंट ऑफ x², बी इज कॉल्ड कॉफिशिएंट ऑफ x एंड सी इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर एक रिलेशन होता है, शायद आपको याद हो, अगर ना याद हो तो ध्यान से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। एक रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कह लीजिए या प्रोडक्ट ऑफ रूट कह लीजिए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है कांस्टेंट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब क्या है, यहाँ पे रूट मैंने लिखा है, आप जीरो भी लिख सकते हो, यहाँ पे जीरो है तो जीरो ही लिखिए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब हो गया, एक जीरो है अल्फा और दूसरा जीरो है 1/अल्फा। देखो ना, वन रूट इज अल्फा एंड द अदर रूट इज 1/अल्फा, तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल टू व्हाट इज कांस्टेंट। तो आई सेड कि जो k होता है ना, ये जो k जो फ्री फ्रॉम x² और x, जो x जिसमें x भी नहीं हो और x² भी नहीं हो, वो सब कुछ k हो जाता है, आई मीन कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये k अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x² के बगल में क्या है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ये अल्फा से अल्फा कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू k/3, और 3 का इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू k, एंड वी कैन राइट k इक्वल टू 3। सो द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 3।
आई होप ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, और यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि रूट के जगह पे 0 है तो हम 0 ही लिखेंगे। तो 1 0 ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस के इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। रेसिप्रोकल का मतलब अगर एक रूट अल्फा हो गया तो दूसरा रूट 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा। नाउ वी हैव टू प्रॉपर्टीज, जो मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ आपके सामने। प्रॉपर्टी ये है कि सम ऑफ रूट जो होता है, इसको हम रिलेशनशिप ऑफ जीरोज एंड कॉफिशिएंट भी बोलते हैं। सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है बच्चों कॉफिशिएंट ऑफ, नहीं कॉफिशिएंट ऑफ नहीं होता है, कांस्टेंट होता है, जो आपने लिखा भी था अभी अभी जस्ट, कांस्टेंट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। और इसी को अल्फा बीटा के टर्म में, अगर हमारे जो रूट्स हैं एक अल्फा हो और एक बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा को हम लिखते हैं माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा को लिखते हैं हम लोग सी बाई ए। ये किसके लिए है? एक ऐसे पॉलिनोमियल के लिए है जिसका जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसके जो रूट्स हैं वो अल्फा एंड बीटा हैं। तो अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसका जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो और अल्फा और बीटा उसके रूट्स हों, तो हम लिखते हैं सम ऑफ रूट, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स का कॉफिशिएंट बी है, तो माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा डेट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और वो हो गया कांस्टेंट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट सी है तो सी बाई ए। ओके, सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में वही हमने यूज किया, सेकेंड वाली प्रॉपर्टी हमने यूज किया है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसमें ढूंढ लेना है कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट है के, और अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हो गया 3, अल्फा से अल्फा कट जाएगा और 3 जो होगी वो के की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, डिटेल में मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 26। इसको इरेज करेंगे, सो 3 तक काउंट करेंगे और इरेज करेंगे, 1 2 3। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 26। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इज शोन इन फिगर। यहाँ पे एक फिगर है और आपके सामने इस फिगर का ग्राफ दिखाया गया है। व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज? आपको नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं, तो प्लीज इसको करिएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भी छोड़िएगा। मिलते हैं सेम क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।